हेलो एवरीवन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 9। देखो, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर 1 है जो 12th के सिलेबस का है, और ज़्यादातर स्कूलों में या टीचर्स बोल देते हैं कि चैप्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है। पर इसमें से अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन जो 1 मार्क के हैं, या 2 मार्क क्वेश्चन है जो डिफरेंस के क्वेश्चन है कि जू स्पोर जाइगोट में डिफरेंस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस, ऑयस्टर साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंस, कॉनिडियो जो 4 हैं और स्पोरेंजियो 4 में डिफरेंस, या जू स्पोर में डिफरेंस। तो अगर इस टाइप का 2 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, सर्शन रीजन क्वेश्चन आ जाता है, नीट में भी 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर तो ये इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बेसिक्स बहुत हैं, टर्म्स बहुत हैं जो बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। मोनोशियस, डायोशियस, हर्माफ्रोडाइट, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑयस्टर साइकिल, ओवी पैरस, वीवी पैरस, मतलब इतने सारे टर्म्स हैं इसमें कि बच्चों को वो टर्म्स क्लियर होने चाहिए। एक बेसिक चैप्टर है। तो काफ़ी वीडियोस मैंने इसकी डाली हुई हैं डिफरेंस की फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में। अब इसके आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस को दूसरा बोलते हैं विर्जिन बर्थ, कि इसमें नॉर्मल कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नॉर्मल बेबी का बर्थ हो रहा है, नॉर्मल ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं, वो बर्थ नहीं है। पार्थेनोजेनेसिस का मीनिंग क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ एन एग और ओवा इनटू इंडिविजुअल, मतलब यंग इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर कोई भी एग है ये, और एग में इस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं कि वो इंडिविजुअल बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फ्यूजन ऑफ स्पर्म, विदाउट फ्यूजन ऑफ स्पर्म के यंग इंडिविजुअल बन रहा है, तो इसको क्या बोलोगे? पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? पार्थेनोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, ये पार्थेनोजेनेसिस यहाँ पर 2 टाइप का है। अच्छा, पार्थेनोजेनेसिस को जो डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स बॉनेट इन 1745। पार्थेनोजेनेसिस 2 टाइप: नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस जिसमें हम कह सकते हैं कि इट इज़ मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, चाहे वो साइक्लिक में हो रहा है या रेगुलर फॉर्म में हो रहा है, तो इसी के बेस पर जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस है, मतलब नेचुरल का मतलब नॉर्मली होता रहता है, उनकी लाइफ के अंदर ये पार्थेनोजेनेसिस होता है ऑर्गेनिज्म में, तो उसको नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस 3 टाइप का है: कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस, एंड थर्ड वन इज पीडोजेनेटिक। थर्ड होता है पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस का मतलब कि केवल ओनली मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज पार्थेनोजेनेसिस, नो एसेक्सुअल, नो सेक्सुअल। केवल पार्थेनोजेनेसिस से ही ऑर्गेनिज्म, मतलब जो मदर हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स केवल पार्थेनोजेनेटिकली डेवलपमेंट से ही बनेंगे, उनमें दूसरा कोई रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं है। तो इसमें एग्जाम्पल है, एक तो रॉकी वॉल लिजर्ड। रॉकी वॉल लिजर्ड इसका बायोलॉजिकल नेम है लेसर्टा सेक्सिकोला आर्मेनिया का रॉकी वॉल लिजर्ड, इनके जनरेशन में केवल फीमेल्स ही होती हैं। सोचो, मेल है ही नहीं, फीमेल एग लेइंग करती हैं, एग में पार्थेनोजेनेसिस होता है, ऑफस्प्रिंग्स बन जाते हैं। एक तो ये, और एक होता है स्नेक, टिफलिना स्नेक, स्मॉलेस्ट स्नेक है ये, इसलिए इसमें भी केवल कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस है, और इनकी जनरेशन में भी केवल फीमेल्स हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस जिसको साइक्लिक भी बोलते हैं, इनकम्प्लीट को क्या बोलते हैं? साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि इनमें ऐसा दोनों टाइप के हैं। इनमें नॉर्मल, जैसे नॉर्मल रिप्रोडक्शन होता है वो भी होता रहता है, और पार्थेनोजेनेसिस भी होता है। तो इसके केस में जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ, इसके 3 एग्जाम्पल हैं।
एक एग्जाम्पल है हनी बी। जो हनी बी मतलब हनी बी क्वीन, हनी बी क्वीन दो टाइप के एग्स लेइंग करती हैं। एक तो होते हैं फर्टिलाइज्ड एग और एक होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग्स। जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं इनसे क्या क्या बनेंगे, इनसे वर्कर्स बनेंगे और क्वीन बनेंगी। और दोनों बस ये इतना है, ये स्टेराइल होती हैं, ये फर्टाइल हैं, बट दोनों ही कौन हैं, फीमेल, दोनों ही फीमेल हैं। तो फर्टिलाइज्ड एग से वर्कर और क्वीन बनेंगी। इनमें हनी बी में फर्टिलाइज्ड एग में क्रोमोसोम नंबर 32, तो इनमें भी क्रोमोसोम का नंबर 32, इनमें भी क्रोमोसोम का नंबर 32, क्योंकि फर्टिलाइज्ड एग से बनी है। अनफर्टिलाइज्ड एग में क्रोमोसोम नंबर 16, क्योंकि स्पर्म तो फर्टिलाइज किया ही नहीं इसमें। तो अब इसमें इनसे जो बनेंगे वो ड्रोन्स, कौन बनेंगे, ड्रोन्स, मेल। जो मेल्स बनते हैं हनी बी में वो केवल पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं, इसलिए उनको क्या बोला गया, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। इसी तरीके से इसका सेकंड एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल दिया था, सेकंड एग्जाम्पल है इन एफिड्स। इसमें साइक्लिक चेंजेस है। जो स्प्रिंग के एग होते हैं, स्प्रिंग के एग से पार्थेनोजेनेसिस से लगातार इनमें मेल्स बनते रहते हैं, लगातार मेल्स बनते रहते हैं अप टू समर। जब समर आता है तो पहले लगातार पार्थेनोजेनेसिस से मेल्स फीमेल्स दोनों बनते हैं, फिर इनकी बॉडी में, मेल्स और फीमेल्स की बॉडी में स्पर्म और मतलब ओवा का फॉर्मेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर नॉर्मल बनते हैं, मतलब साइक्लिक। इनमें एफिड्स के केस में पार्थेनोजेनेसिस से भी बनते हैं और फर्टिलाइजेशन से भी बनेंगे। तीसरे होते हैं इन मॉथ, मतलब जो मॉथ के केस में वहाँ भी इनमें भी इसी तरीके से होता है, या वेस्प के केस में इनमें भी इस तरीके से होता है, या तुम कह दो टर्कीज़ के केस में, स्मॉल बर्ड्स होती हैं टर्कीज़, इनमें भी इसी तरीके से 40% मेल एंड 60%, मतलब जो 40% मेल है वो पार्थेनोजेनेसिस से बना, 60% मेल एंड ऑल फीमेल प्रोड्यूस बाय नॉर्मल वे। पर ध्यान रखना 40% जो मेल्स बनेंगे वो किससे बनेंगे, पार्थेनोजेनेसिस से, टर्कीज़ के केस में। अब तीसरा आता है पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस का क्या मतलब है कि व्हेन लार्वा प्रोड्यूस अदर लार्वा, मतलब अदर फॉर्म ऑफ लार्वा बाय पार्थेनोजेनेसिस, इट इज नोन एज पीडोजेनेसिस। फिर दोबारा से सुनो, व्हेन वन लार्वा प्रोड्यूसेस अदर फॉर्म्स ऑफ लार्वा बाय पार्थेनोजेनेसिस इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस या पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल है लिवर फ्लूक। इसका एग्जाम्पल है इन लिवर फ्लूक। जो लिवर फ्लूक का बायोलॉजिकल नेम होता है फैशियोला हेपेटिका। फैशियोला हेपेटिका। इनमें जो लार्वल स्टेजेस हैं मीरासीडियम, इनमें बहुत सारी लार्वल स्टेजेस होती हैं, मीरासीडियम, फिर एक इसके अंदर होती है स्पोरोसिस्ट, सर्केरिया, स्पोरोसिस से पहले रेडिया, रेडिया से सर्केरिया, सर्केरिया से मेटासर्केरिया। पहले तो लार्वल स्टेज समझो कि जो लिवर फ्लूक फैशियोला हेपेटिका में 5 लार्वल स्टेजेस आती हैं। सबसे पहला मीरासीडियम जो फ्री लिविंग है, फिर बाकी ये इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर है, स्पोरोसिस, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। अब पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस इनमें से कौन शो करता है, मेडिकल का क्वेश्चन है। स्पोरोसिस से पार्थेनोजेनेसिस से रेडिया बने, ध्यान रखना, स्पोरोसिस से पार्थेनोजेनेसिस से दूसरी लार्वल फॉर्म बनी अगली रेडिया, और रेडिया भी पार्थेनोजेनेसिस करके मोर रेडिया बनाएगा एंड सर्केरिया बनाएगा। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि इन सब में से पार्थेनोजेनेसिस किस में होता है, तब तुम्हारा आंसर होगा स्पोरोसिस्ट एंड रेडिया। दोनों पार्थेनोजेनेटिकली डेवलपमेंट करके अदर फॉर्म ऑफ लार्वा को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा ये। और दूसरा अगला जो है वो है आर्टिफिशियल।
अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है कि अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सेक्स, जो ये पार्थेनोजेनेसिस है नेचुरल, इसको भी और दूसरा क्लासिफिकेशन भी किया हुआ है। इसका क्लासिफिकेशन है, एक तो होता है एरिनोटॉकी। एरिनोटॉकी, ध्यान रखना, ये मैं क्या बताना चाह रही हूँ, अभी आर्टिफिशियल नहीं बताया है। पहले नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के मैंने 3 टाइप बता दिए। अब नेचर ऑफ सेक्स, कई बार पूछ लेते हैं कि मेल प्रोड्यूस हो रहा है, फीमेल प्रोड्यूस हो रहा है, या दोनों ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसके केस में एक तो एरिनोटॉकी, एक होता है थीलोटॉकी, और एक होता है एम्फीटॉकी। एम्फीटॉकी, एरिनोटॉकी, ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाई पार्थेनोजेनेसिस। ध्यान रखोगे, ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाई पार्थेनोजेनेसिस। AM, मेल्स यहाँ पर अगर मैं स्पेलिंग लिखती हूँ मेल्स, ओनली मेल्स, तो AM से ध्यान रखना। थीलोटॉकी, इसमें ओनली फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाई पार्थेनोजेनेसिस। अच्छा, पहले का एग्जाम्पल क्या दोगे, अभी मैंने जान के नहीं बोला, इसमें पहले का एग्जाम्पल क्या दोगे, हनी बी, ओनली फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाई पार्थेनोजेनेसिस। क्या एग्जाम्पल बोलोगे, रॉकी वॉल लिजर्ड एंड टिफ्लिना स्नेक। और एम्फीटॉकी, जिसमें बोथ सेक्सेस आर प्रोड्यूस्ड बाई पार्थेनोजेनेसिस, इसका एग्जाम्पल है एफिड्स। एफिड्स हैं, मॉथ्स हैं, वेस्प हैं, और बहुत से, मतलब और दूसरे केस में रोटीफर्स हैं। तो इन सब में एम्फीटॉकी बोथ, एरिनोटॉकी ओनली मेल्स, हनी बी, थीलोटॉकी ओनली फीमेल्स, लेसर्टा वॉल लिजर्ड मतलब लेसर्टा, और टिफ्लिना स्नेक। बात क्लियर। ये सारा पार्थेनोजेनेसिस में किसके टाइप बताए मैंने, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। ओके, सबको समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा आता है हमारा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल किसी भी तरीके से फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, या मैं तुमसे कह दूँ मतलब बाई फिजिकल मीन्स में pH चेंज कर दो, टेम्परेचर चेंज कर दो, या किसी भी तरीके से उसमें इरिटेशन कॉज करो निडल से। जैसे मान लिया मैं, ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में ओवा जाता है, सेकेंड ड्यूसाइट स्टेज आती है। अब स्पर्म आएगा, स्पर्म का एक्रोसोम इसको टच ही तो करता है, तभी इसके अंदर चेंजेस होने शुरू कर मतलब चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। तो स्पर्म की जगह तुम इसको निडल से यहाँ पर मतलब निडल चुभो दो, तब भी अंदर चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। पार्थेनोजेनेसिस अगर लोअर एनिमल होगा तो इसी केस से पार्थेनोजेनेसिस होके एग से ही क्या बन जाएगा, यंग वंस। ठीक है। फिजिकल में यूवी रेज, एक्स रेज, हार्मफुल रेज, सल्फर वाला जो ड्रग्स होती हैं उनके थ्रू। अब केमिकल चेंजेस में भी अल्कोहल वगैरह है, और बहुत सारे मतलब इस तरीके से चेंजेस हो जाते हैं कि जिसमें एग्स में चेंजेस होकर पार्थेनोजेनेसिस से ऑफ स्प्रिंग्स बन जाते हैं। तो ये सारा बाय आर्टिफिशियल मीन्स। पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस में जो टाइप्स हैं उनके एग्जाम्पल पूछे हुए हैं, और बोर्ड में ज़्यादातर जो एग्जाम्पल पूछते हैं वो टर्की का और हनी बी का। ठीक है, सबको ध्यान रहेगा। हनी बी जो हैं, हनी बी में जो ड्रोन्स क्या होते हैं, मेल्स में मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ हैं, क्योंकि डायरेक्ट एग में पार्थेनोजेनेसिस से मेल्स बन गए अनफर्टिलाइज्ड एग से। इसी के लिए जो इनके हाइव में क्वीन होती है, सबसे स्ट्रांग होती है, साइज में भी बड़ी होती है, वो अपने स्टिंग का यूज़ क्या मैनी टाइम्स यूज़ कर सकती है हमेशा। जबकि वर्कर्स के पास स्टिंग है, और वर्कर्स अपने स्टिंग को एक बार यूज़ करती है। जब ये मान लिया हम इनको परेशान कर रहे हैं, हमारे डंक मार देती है, तो डंक वहीं रह जाता है और इनकी डेथ हो जाती है। कई बार डेथ नहीं होती, अपने हाइव में जाती हैं तो गेट कीपर इनको मार देते हैं। पर जो ड्रोन्स हैं, मेल्स होते हैं, वो वीक होते हैं, क्योंकि 50% क्रोमोसोम रह गए, 16 ही रह गए, और क्रोमोसोम कम रहने से मेल्स वीक होते हैं, उनके पास स्टिंग भी नहीं होता। केवल कॉपुलेशन में वो हेल्प करके 100, एक हाइव में 100 तक मतलब ड्रोन्स होते हैं, और इनका काम होता है फीमेल के साथ, मतलब 100 में से एक फीमेल के साथ कॉपुलेशन करेगा, और बाकी को वर्कर्स कुछ टाइम के बाद, क्योंकि ये काम कुछ नहीं करते, इनका काम बैठे रहना है, तो वर्कर्स को गुस्सा आता है, वो कुछ टाइम के बाद इनको मार के हाइव से गिरा देती है। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें बहुत ज़्यादा वर्कर्स, मतलब जो हनी भी होती है एपिस इंडिका, मोस्ट यूजली जो स्पीशीज़ है वो इसकी क्या होती है, एपिस इंडिका। तो इसमें पार्थेनोजेनेसिस और बहुत सारा पॉलीमॉर्फिज, सोशलिज्म, ये सारी कंडीशन बहुत होती हैं। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया होगा।
ठीक है। और अगर किसी को अब भी कोई इसमें डाउट्स हैं, कमेंट बॉक्स में डालना, मैंने पहले भी बोल रखा है। किसी को किसी भी चैप्टर से अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन पूछना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।